अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में हम या बदियुल अजैब बिलहर या बदियू के चिल्ला कशी के बारे में बात करेंगे। कुछ मुशाहिदात किसी साथी ने बताए थे, उसको भी यहाँ पे आप लोगों के सामने रख लेंगे। और इसको चिराग पे कैसे करेंगे, चिराग का अमल कैसे बताएंगे, वो सारे इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे कि आप लोगों के सामने रख दें। अगर आप लोग इस अमल को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इस बात को याद रख लेना, बगैर चैनल सब्सक्राइब करे इस अमल को ना करें। वो इसलिए ताकि आप लोग हमसे एक रूहानी राब्ते में रह सकें। चिराग पे अगर किसी ने अमल करना है तो इस पे हम एक मखसूस तादाद में इस या बदियुल अजाब बिलहर को लिखते हैं, और वो तादाद इसी के ऊपर ही होती है। चिराग ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो इससे आप लोगों को हिप्नोटाइज़म में या आपको टेलीपैथी में, आपको तवज्जो में, या आपको इस पे लोग को देखने में कोई हरज नहीं होती, यानी आपको गर्दन थकावट नहीं होती। इसको बनाने पे कुछ वक्त लगता है, 5, 10, 15, 20 दिन भी लग जाते हैं, और इसका हदिया हमारे पाकिस्तानी 10,000 रुपये हैं, क्योंकि इसको बनाने पे वक्त लग जाता है। तो अगर किसी ने इस अमल के लिए इसको लेना है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर बगैर इस चिराग के किए भी करना चाहते हैं तो तब भी मैं आपको इनके फ़वाइद बता दूंगा। अगर कोई इसके या बदिल अजाब बिलहर को एक महसूस तादाद जो इसी के अंदर लिखी जाती है, फिर इसमें तेल डालते हैं, क्योंकि 400 300 से लेकर 500 ग्राम के आसपास इसमें तेल आ जाता है, लिख दे और इस चिराग को फिर लगा ले। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं और ऐड करूँगा। ये तो वैसे है 5 मुँह वाला चिराग, लेकिन इसकी बत्तियों को फिर कुछ ज़्यादा ही बनानी पड़ेगी, और क्योंकि इसकी तादाद के लिहाज से फिर इसको बनाना पड़ेगा, तो इसमें और बत्तियाँ ऐड हो जाएगी और मतलूबा वक्त पे आ जाएगा। अब अगर हम इसके अमल करने की तरफ आते हैं तो इस सबसे पहले इस पे ज़ाहिर व बातिन के राज खुल जाते हैं। ये बात किसी साहिब ने मुझे बताई। फिर अर्शी अल्फाज है ये। यहाँ पे मैं अर्शी अल्फाज का थोड़ा सा तस्करा कर लेता हूँ। अर्शी अल्फाज तो सारे हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट बराह रास्त है, अर्शी निज़ाम के साथ इसका ताल्लुक है। फिर नूरानी मुवक्किलात इसके ऊपर मुसल्लत है, यानी इसमें मुख्तलिफ मुवक्किलात आते हैं। ये बात याद रखते हैं ना, हर अमल के मुख्तलिफ मुवक्किलात होते हैं। इसके मुवक्किलात तो एक नूरानी है, एक अजाइबात वाले हैं, दूसरा इसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये तमाम किसी के मुशाहिदे हैं, मैं वो बता रहा हूँ। अपनी बातें पर आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तस्वीर इससे हो जाती है, नूरानी मुवक्किलात है, अजाइबात खुल जाती हैं, और तस्वीर में ये यहाँ तक है कि आपने किसी चीज़ के बारे में जाननी है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है, तो आंखें बंद करके फिर उसी चीज़ की तरफ तवज्जो कर ले। वो चीज़, कोई मिसाल के तौर पे कोई शख्स गायब हो चुका है, तो आप लोग कहते हैं कि फला चीज़ गायब हो चुका है, उसका क्या करें? आपका कोई ज़ेवर गुम हो चुका है, पैसे गुम हो चुके हैं, या बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ना कि हमारे घर से चोरियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि चोरियाँ कौन करता है। बाज़ दफ़ा तो जो मुझसे यही बात करता है, तो उमूमन मेरे तशख़ीस में यही आती है कि चोरी वही चीज़ कर लेते हैं जिन जिन चीज़ों का आपने पढ़ाई की है, यानी वो चोरी नहीं होता, वो अपना हक लेके जाते हैं। और इस पे मैंने पहले एक सदक़े की तफसीली वीडियो बनाई, उसको आप लोग देख ले तो ये बातें आप लोग को समझ आ जाएगी कि वो चोरियाँ कौन कर लेता है। एक आम चोरियाँ होती हैं, एक जो हम चिल्ले वगैरह करते हैं, वो चीज़ें होती हैं। अब इसको करने का तरीक़ाकार क्या है, इसके आमिल बनने का तरीक़ाकार क्या है? चिराग पे हम एक महसूस तादाद में वही पढ़ाई, यही या बदियुल अजाब बिलहर या बदियू लिख लेते हैं। फिर आप लोगों ने 12 दिन का चिल्ला करना होता है, और इसके लिए तस्बीह तो या मुकम्मल 100 दानों की होनी चाहिए या 1000 दानों की होनी चाहिए। यहाँ पे 2 तस्बीह आपके पास होना ज़रूरी है, एक पूरी 1000 दानों की और एक 100 दानों वाली। इसका फिर ये है कि आप लोगों ने किसी भी चिराग के लू में देख के या बदियुल अजाइब बिलहर या बदियू, क्योंकि ये है अजाइबात की दुनिया, अजाइबात इसके साथ ताल्लुक़ रखती है कि या बदियुल अजाइब बिलहर या बदियू, तो आप लोगों ने 1200 मरतबा चिराग की लू को देखते हुए 12 दिन तक पढ़ लेना है। और अगर किसी ने इसका चिल्ला करना है, पूरा आमिल बन जाना है चिराग के साथ, तो फिर 41 दिन या यही 12 दिन भी आप लोग इसको कर सकते हो। चिराग की लू पे देखना है, चिराग नहीं है तो वैसे आप लोग इसको 1200 मरतबा, अगर वहाँ परहेज़ जलाली जमाली के साथ करना है, यानी पूरा सही चिल्ला करना है, तो परहेज़ जलाली जमाली के साथ आप लोग इसको कर ले। परहेज़ जलाली जमाली में कि हर किस्म के गोश्त से आपको परहेज़ होगा, और हम बिस्तरी से परहेज़ होगी। इन 2 चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करके और हिसार इस तरह लगा देना है। हिसार में अव्वल वाहिर 7 मरतबा चारों कुल पढ़ के इस तरह हिसार लगाना है। हिसार इस तरह शुरू करना है, यानी पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ,
फिर आखिरी 4 कुल 7 मरतबा और फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ, फिर ये हिसार इस तरह घुमा लेना है आप लोगों ने। फिर 1200 मरतबा आप लोगों ने या बदील अजैब बिलहर या बदियो पढ़ लेना है, और इससे अमल से पहले अव्वल वाहिर 3 या 7 या 11 मरतबा कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर अमल ख़त्म करने के बाद आप लोगों ने वही अव्वल वाहिद दरूद शरीफ और 7 मरतबा आखिरी 4 कुल पढ़ के हिसार को इस तरह से आप लोगों ने तोड़ लेना है। अगर इसने किसी ने परहेज जलाली जमाली करना है, किसी ने परहेज जलाली जमाली नहीं करना, तो फिर 1200 मरतबा या 2100 मरतबा इसको 21 दिन 41 दिन तक इसका चिल्ला कर ले तो इसके आमिल बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने किसी चीज़ को देखनी है, जिस तरह तस्खीर के लिए मैंने कहा किसी मुवक्किल को बुलाना है, तो फिर आप लोग सिर्फ 12 मरतबा किसी पे अगर हाजिरी करनी है तो बच्चे के कान में अगर फूंकना है तो 12 मरतबा कान में फूंक के बच्चे भी हाजिरी कर ले। फिर अगर किसी ने चिराग पे हाजिरी करनी है तो सिर्फ 12 मरतबा एक लू लगा के चिराग में एक बत्ती डाल के लगा के उसकी लू पे आप लोग 12 मरतबा पढ़ के फूंक मारते तो उसी बत्ती में यानी उसी चिराग में हाजिरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। फिर अगर इसकी तस्वीर करना चाहते हो तो तस्वीर तो ये हो गई। इसके बाद किसी के बारे में जानना चाहते हो ना कि कोई चोरी हो गई या पला चीज़ गुम हो चुकी है, मौजूदा वक्त में पड़ी किधर होगी, तो उसके लिए भी फिर आप लोग इस अमल को कर सकते हो कि कोई भी यानी पड़ा आंखें बंद करके उसी चीज़ का तस्वर कर लो और उसको देखते रहो कि वो किधर पड़ी है और ये बताते रहो, क्योंकि इसमें अजायबात है। तो ये किसी चीज़ का मिलना भी एक अजूबे से कम नहीं है, इस बात को याद रख लेना। तो ये चीज़ आपको उसी वक्त, या अगर उसी वक्त नहीं, अगर वो चीज़ नहीं मिल जाती तो उसका मुतबादिल, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि वो चीज़ मुवक्किलात को पसंद आती है, जिन्नात को पसंद आती है, या जिन्नात कहते हैं, जो हमारे मुवक्किलात कहते हैं कि बस अब इसका आपके साथ रहना सही नहीं है, तो इसको बस ये गुम हो जाएगा, और हम उस चीज़ के लिए परेशान होता है तो उसका मुतबादिल हमें वो दे देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाक़यात मेरे कुछ लोगों के साथ हो रहे हैं। एक बंदे के साथ ये नहीं हो रहा, कई स्टूडेंटों के साथ ये हो रहा है कि उनकी तस्बीहात गुम हो रही है। दानों वाली तस्बीहें गुम हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा उनके मिसवाक गुम हो जाते हैं। ये मामूली बातें नहीं है, बाज़ दफ़ा इत्र गुम हो जाते हैं। ज़्यादातर तस्बीहात के मेरे पास केस आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी वही पढ़ाई वाली तस्बीह गुम हो जाती हैं। तो उसपे बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो सारी इंसान के ऊपर मसले मसाइल होते हैं, तस्बीह में लपेट देते हैं मुवक्किलात, फिर वो तस्बीह एक जगह पे गुम कर देते हैं, यानी उसको बंद कर देते हैं, ताकि वो चीज़ें, जो बुरी चीज़ें होती हैं, उन तस्बीहों से ना निकल आए, क्योंकि एक-एक दाना एक-एक तहखाने के बराबर है और एक-एक दाना एक-एक बागीचे के बराबर है। तो उसके मुतबादिल कोई और चीज़ भी दे देता है। ये भी उन लोगों के लिए जवाब मिल गए जो कहते हैं कि हमारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि आप लोग जब इसका अमल कर लेते हो तो इसके आपके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा राज़ खुल जाए, और भी बहुत ज़्यादा मुशाहिदात खुल जाए। क्योंकि जो बंदा अमल कर लेता है, मिसाल के किसी का नाम है अली, तो उनके ऊपर अली नाम के साथ ही उसके ताल्लुकात खुल जाएँगे। किसी का नाम है तारक, तो उनको तारक के आदाद और तारिक के नाम के हिसाब से चीज़ें खुल जाएगी। किसी पे ज़मीन, किसी के ऊपर आसमान, किसी के ऊपर कब्र, किसी के ऊपर पहाड़, किसी के ऊपर क्या, किसी के ऊपर क्या, कोई ना कोई मुशाहिदा खुल जाता है, कोई ना कोई इल्म खुल जाता है। यहाँ पे कहा था ना कि ज़ाहिर व बातिन की इंकशाफ हो जाते हैं, तो इनमें मुख्तलिफ चीज़ आती है। किसी को कौन सा इल्म मिलता है, किसी को कौन सा इल्म मिलता है। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना लोग कि हमने तो हाज़िरी के लिए किया, हमें ये पला मिल गया। तो अमल बाज़ दफ़ा मुवक्किलात ही हमारे लिए बेहतर सोचती है कि इसके लिए ये नहीं, ये बेहतर है। तो इन वजूहात की बिना पे वो अमल हम किसी एक मकसद के लिए करते हैं, लेकिन वो दूसरा हो जाता है। तो ये बातें आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।